पर स्प्रे करना है तो पहले खाद डालें या फिर कीटनाशक या फिर फफूंदीनाशक। अब सुनने में तो ये शायद छोटा सा लगे, पर जो जानकारी मिली है वो बताती है कि अगर क्रम गलत हो गया तो नुकसान भी हो सकता है। तो आज इसी जानकारी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सही क्रम पता होना मतलब फसल की सेहत और फिर पैदावार दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन कोई भी स्प्रे करें उससे पहले एक चीज बहुत जरूरी है ना? क्या थी वो? हाँ बिल्कुल। देखिए, जानकारी यही कहती है और ये बहुत जरूरी है कि स्प्रे तभी करें जब जमीन में ठीक ठाक नमी हो। अच्छा, नमी? हाँ, नमी। अगर मिट्टी सूखी है ना, तो स्प्रे करने से क्या होता है कि पौधे पर एक तरह का स्ट्रेस मतलब तनाव आ जाता है, तो उसे फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है। और जो दवा आप डाल रहे हैं उसका असर भी पूरा नहीं मिलेगा। पौधा पहले ही पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, ऊपर से स्प्रे का तनाव वो शायद झेल ना पाए। सही बात है। ये तो हुई सबसे पहली और सबसे जरूरी सावधानी। अब आते हैं स्प्रे के क्रम पर। एक बात तो साफ तौर पर पढ़ने को मिली कि खाद और कीटनाशक या फफूंदनाशक इनको मिलाकर कभी स्प्रे नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। इनको मिलाने से हो सकता है कि उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाए या फिर किसी एक का या दोनों का असर कम हो जाए, तो अलग अलग ही करना चाहिए। ठीक है। अगर ये बात की पहले क्या करें, तो जानकारों का मानना है कि ये असल में इस पर निर्भर करता है कि आपकी फसल की हालत कैसी है उस समय। मतलब दो मुख्य स्थितियां हो सकती हैं। अच्छा, वो दो स्थितियां क्या हैं? चलिए पहली स्थिति लेते हैं। मान लीजिए फसल ठीक दिख रही है, हरी भरी है, कोई खास बीमारी या कीड़ा नहीं दिख रहा, तब? हाँ, तो अगर ऐसी स्थिति है, फसल स्वस्थ है, तो सलाह ये दी जाती है कि आप पहले पोषक तत्वों का स्प्रे करें। पोषक तत्व मतलब? जैसे आपका एनपीके हो गया, जिंक है, बोरॉन है, या कोई और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी जरूरत लग रही हो। इससे पौधे को सीधी खुराक मिलती है, उसकी बढ़वार अच्छी होती है। यानी पहले खाना? हाँ बिल्कुल, पहले खाना पौधे के लिए। फिर इसके मान लीजिए 2-4 दिन बाद अगर जरूरत महसूस हो तो आप कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। ओके। इसका एक तर्क ये भी दिया जाता है कि कुछ खादें, खासकर जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा होती हैं, जैसे यूरिया वगैरह, हाँ। वो कभी कभी कीटों को थोड़ा आकर्षित कर सकती हैं। तो अगर आपने पहले खाद दी और फिर कुछ दिन बाद कीटनाशक डाला, तो अगर थोड़े कीट आ भी गए तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। ये लॉजिक तो समझ आ रहा है। पहले पौधे को ताकत दी, फिर उसको एक तरह से सुरक्षा दे दी। लेकिन अब सोचिए स्थिति अगर उल्टी हो, मतलब फसल पर पहले से ही कीटों का हमला दिख रहा है। जैसे मान लीजिए तेला लगा है या चेपा है, सफेद मक्खी है या कोई फंगस दिख रही है पत्तों पर। हाँ, ये दूसरी स्थिति है और यहाँ पर जो प्राथमिकता है वो पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा। अगर फसल पर कीट या बीमारी का हमला है, तो जो जानकारी मिली है उसमें साफ कहा गया है कि भाई पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करो। यानी पहले दवा? बिल्कुल। पहले कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे करके उन कीटों को या उस बीमारी को कंट्रोल में लाओ। जब पौधा उस मुसीबत से थोड़ा उभरने लगे, थोड़ा ठीक होने लगे, तब उसे ताकत देने के लिए, उसकी रिकवरी में मदद करने के लिए खाद का स्प्रे करना चाहिए। ओके। सोचिए, अगर पौधा पहले से बीमार है और आपने उसे खाद दे दी, तो हो सकता है वो उसे ठीक से इस्तेमाल ही ना कर पाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो पोषण कीटों को या बीमारी को ही मिल जाए। इसलिए पहले सफाई फिर खुराक। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब है नहीं कि पहले ये करो। ये तो खेत में जाकर फसल को देखकर तय करना होगा कि अभी जरूरत किस चीज की है। एकदम सही कहा आपने। यही तो खेती की असलियत है। हर खेत अलग, हर फसल की स्थिति अलग। कोई भी स्प्रे करने से पहले, चाहे वो खाद हो या दवा, फसल को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। बिना देखे समझे कोई भी क्रम अपना लिया तो मेहनत भी गई, पैसा भी गया और हो सकता है फसल को फायदा होने की जगह नुकसान हो जाए। ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं सिचुएशनल है, स्थिति पर निर्भर करता है। तो चलिए समेटते हैं इसको। सार ये है, फसल स्वस्थ दिखे तो पहले पोषण यानी खाद का स्प्रे, फिर 2-4 दिन रुककर जरूरत हो तो सुरक्षा यानी कीटनाशक या फफूंदनाशक, और अगर फसल पर कीट या बीमारी का असर दिखे तो पहले दवा, फिर जब पौधा थोड़ा संभल जाए तब पोषण। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो शुरू में कही थी, मिट्टी में नमी जरूर देख लें। एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन जैसी चीजें कीटों को थोड़ा आकर्षित कर सकती हैं, तो क्या किसान अपनी खाद डालने की पूरी स्ट्रैटेजी में ही कुछ ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि फसल शुरुआत से ही कीटों के लिए कमजोर न बने, ताकि स्प्रे करने की नौबत ही कम आए? ये सोचने वाली बात है।